नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम पहाड़ प्रदूषण और पर्व। जी हां, आज हम बात करेंगे जिस तरह से लगातार कई शहरों में, कई राज्यों में देश के लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दीपावली का पर्व आ रहा है। दीपावली के पर्व से पहले प्रदूषण ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है कि उससे छुटकारा पाया जाए, लेकिन बावजूद इसके लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। और साथ ही अगर एनजीटी की बात कीजिए तो एनजीटी भी सक्रियता के साथ अब दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल कि आखिरकार पहाड़ प्रदूषण और पर्व से जो इस तरह की समस्या आ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा। दीपावली का पर्व है और दीपावली का पर्व पटाखे चलाकर लोग मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, दीप जलाते हैं। अब देखना होगा इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, प्रशासन किस तरह से तैयार है और दीपावली का पर्व जो है सुचारू रूप से जो है उसका आगाज हो, उसको लेकर भी प्रशासन किस तरह से और कितनी तैयारी में है, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और से खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। आपसे उनका भी तारुफ करा देते हैं। विशाल गर्ग हैं, जिला महामंत्री हैं प्रदेश व्यापार मंडल उत्तराखंड के। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। नीरज कोहली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता पॉल है, नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा नीरज जी आप ही से है, जिस तरह से लगातार प्रदूषण का कहर देखा जा रहा है, उसको लेकर सरकार और प्रशासन कितना सतर्क है? देखें कि अभी जो ताजी स्थिति और वर्तमान की जो बात है वो तो ये है कि कोविड महामारी के बाद जो है ना सीधा सीधा जो है कोविड महामारी पे जो है प्रदूषण का बहुत बड़ा सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। और कोविड जो है आप देखें कि लंग्स, सर्दी, जुकाम, बुखार और ये सब चीजें, इनसे सब कहीं ना कहीं प्रदूषण सीधा लिंक है। और अभी जो है सरकारों की चिंता कहें ये है सबसे बड़ी बात, क्योंकि कोविड अभी महामारी गई नहीं है और कई राज्यों में तो अभी बहुत एक्टिव रूप से चल रहा है। दूसरा ये है कि सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, नवम्बर शुरू हो गया है। तीसरा है दीपावली का पर्व है, दीपावली के पर्व के बाद गुरु नानक जयंती है, फिर छठ पूजा है, फिर उसके बाद क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर आ जाएगा। तो ये सर्व इस तरह के हैं कि इन पर्वों को हम अपने पुराने कल्चर के हिसाब से आतिशबाजी से जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी हालिया में क्या है, हालांकि एनजीटी ने जो है एक ऑर्डर किया है 5 नवंबर को नेशनल ट्रिब्यूनल ने कि देश के कई शहरों में, एनसीआर रीजन में और कई शहरों में जो है उन्होंने पिछले साल का दीपावली का फीडबैक लिया है कि एयर क्वालिटी क्या थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। और वर्तमान में ये भी देखा गया कि कोविड के पेशेंट कहाँ कहाँ ज्यादा हैं। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर ही जलाए जाएं और 8 से 10 बजे का टाइम दिया है कि 2 घंटे जो है सिर्फ आतिशबाजी होगी। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि ये ऑर्डर जो है काफी विलंब से हुआ है, क्योंकि दीपावली 14 तारीख को है, 5 तारीख को आदेश हो रहा है। राज्य सरकारों को आपने 5 तारीख को आदेश किया है, राज्य सरकारें इंप्लीमेंट कराते कराते 10-11 तारीख हो गई। बिल्कुल। और आतिशबाजी एक ऐसी चीज है, आपको पता है कि जो भी व्यापारी बेचने वाला है, आतिशबाजी जो है, आतिशबाजी तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले जितने भी जो थोक के विक्रेता हैं वो पहले स्टोर कर लेते हैं उसको और फिर बेचते हैं। बिल्कुल। अब देखना होगा कि प्रदूषण से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्योंकि दीपावली का पर्व जो है वो भी अब बहुत ही करीब है। सुजाता पॉल जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ तो दीपावली का पर्व करीब है, लोग यहाँ पर जो है पटाखे चलाकर उसका जो है खुशी इजहार करते हैं, दीपावली का पर्व मनाते हैं। दूसरी तरफ कोरोना के बाद प्रदूषण ने दस्तक दे दी, वो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर उत्तराखंड की बात हो या फिर कोई भी राज्य हो देश का। सरकार कितनी सतर्क है, आपको क्या लगता है कि सरकार कितनी संजीदगी से काम कर रही है? जो भी हो रहा है उसको संभालने के लिए और खास करके प्रदूषण को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करके रखने के लिए कोई एक नीति होनी चाहिए और किसी प्रकार से ये देखा जाना चाहिए था कि
जो प्रदूषण के लेवल्स हैं हम उनको कैसे कम करके रखें। तो वो एक दिन का काम नहीं होता, ये निश्चित तौर पर दिवाली पे बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इतने पटाखे छोड़े जाते हैं। तो केवल पटाखे नहीं है, पटाखों को कंट्रोल करना एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ जिस बात की मुझे चिंता है वो ये है कि अचानक से खबर जो ये आई है कि इसको रोका गया है। ग्रीन दिवाली का जो ऑर्डर अभी सरकार की तरफ से आया है, उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उसमें एक महत्वपूर्ण जो अंग है उसको हम भूल जा रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने बहुत पैसा लगाया, क्योंकि कोरोना काल में लोग बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उसने सोचा कि मैं अगर पटाखों की दुकान लगा लेता हूं तो मेरे पटाखे बिक जाएंगे, उससे मेरी अर्निंग हो जाएगी। उनको ये बताने के बजाय ये ऑर्डर पहले आना चाहिए था कि वो लोग ये पटाखे खरीदते नहीं, अपनी स्टॉल की तैयारी नहीं करते। अब आप मुझे बताइए, उनकी दिवाली तो काली हो गई ना। तो इसका मतलब है कि सरकार ने जो काम किया है उसमें दिवाली पर भी हम अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे। तो प्रदूषण को रोकना एक इशू है, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। और प्रदूषण की अगर आप बात करें तो आप ये भी देख लीजिए कि केवल वायु प्रदूषण नहीं, पानी में किस तरह से वो हर तरीके से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार क्या पटाखों पर रोक लगाने के बाद भी प्रदूषण कम होगा? ये भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि कल कारखाने जिस तरह से चल रहे हैं उसको लेकर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। विशाल गर्ग जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकार की तरफ से आदेश आता है कि पटाखों पर रोक लगाई जाए तब जाकर प्रदूषण कम होगा, दूसरी तरफ कितनी ही कंपनियां, कितने ही कारखाने चल रहे हैं जिनकी चिमनियों से लगातार देखा जाता है कि धुआं का गुबार निकलता है, उसको लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठाती। और अगर रोक भी लगा दी जाती है तो जो व्यापारी हैं, पटाखा व्यापारी, तो उनका तो काफी नुकसान होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी फिर? देखिए, सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जो व्यापारी है बहुत त्रस्त रहा है, और खास करके उत्तराखंड में देखा जाए तो हमारा जो मेन जो आय का व्यय का हमारा जो मेन है वो है पर्यटन। और यहाँ का जो व्यापारी है वो कोरोना काल 22 तारीख से शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार सब चीजें जो है वो बंद है। तो उन चीजों को देखते हुए एकदम सरकार की तरफ से जो ये नियम लाया गया था उससे व्यापारी बहुत त्रस्त है। कारण ये है कि पटाखा व्यापारी जो है 6 महीने पहले या 3 महीने पहले या 1 महीने पहले अपना सारा पटाखा जो उसने खरीद लिया है, लेकिन एकदम से सरकार की तरफ से जो ये रूल लाया गया है कि अब ग्रीन दिवाली मनाई जाएगी और पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। मेरा ये मानना है कि देखिए, प्रदूषण तो हरिद्वार में इतना बड़ा सिटकुल है, इतना बड़ा एरिया है, फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ माँ गंगा के अंदर भी लगातार प्रदूषण की बात होती है। तो प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत और भी हैं, लेकिन इन सब प्रदूषण को रोकना है तो खाली दिवाली के पटाखों से, मैं मानता हूँ कि दिवाली पे पटाखे बजाने से प्रदूषण का जो लेवल है वो एकदम बढ़ता है। और अब आप देखिए कि दिल्ली में कोरोना के बहुत सारे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो अभी मेरा यही मानना है कि लेकिन जो ये सरकार एकदम नियम लागू करती है, इनको टाइमली बताना चाहिए व्यापारी को, क्योंकि व्यापारी वैसे ही बहुत त्रस्त और परेशान है। उसके बाद एकदम थोपे के जो नियम है उनसे बहुत दिक्कतें होती है। हमारी जो होटल इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री है सब पूरी तरह से बैठी है, और जो भी व्यापारी है, व्यापार वर्ग है, वो इस तरह के जो फैसले सरकार के द्वारा किए जाते हैं इनमें व्यापार वर्ग से उनको सलाह कहीं ना कहीं लेनी चाहिए। पहले व्यापारियों को भी बैठाकर उनको अपने साथ बातचीत करनी चाहिए कि हम जो ये चीजें करने जा रहे हैं इनसे आपको क्या नुकसान होगा, कैसा आप इससे कैसे भरपाई कर पाएंगे। लेकिन व्यापारी बिल्कुल, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, सरकार को जो है उन व्यापारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। नीरज कोहली जी, आपको क्या लगता है, क्या जो सरकार है उसे सरकार को तालमेल बिठाना चाहिए, जो पटाखा व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए? अगर सरकार के फरमान के बाद व्यापारी को नुकसान होता है तो फिर वो व्यापारी कहां जाएगा सर? सरकार को बीच का रास्ता किस तरह से निकालना चाहिए? देखें, उत्तराखंड जैसे राज्य को तो बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है पर्यावरण की दृष्टि से। देश दुनिया में पर्यावरण को लेकर अलग जगाने वाला उत्तराखंड ही है। तो हमने यूपी के जमाने में भी देखा है, उत्तराखंड बनने से पहले होता क्या था कि जब जब पटाखों दीपावली आती थी, दीपावली का पर्व आता था, क्योंकि अक्सर सरकारें जागती दीपावली के पर्व को लेकर हैं। अभी साथी प्रवक्ताओं ने, डिबेटर्स ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि पॉल्यूशन तो ट्रैफिक से भी हो रहा है, पॉल्यूशन तो पानी के अंदर भी है, पॉल्यूशन तो गंदगी में भी है, बहुत सारी चीजों में है, लेकिन उनको रोकने के लिए आपके कोई कारगर उपाय नहीं है। अगर करते भी हैं तो आप खानापूर्ति करते हैं। सिर्फ दीपावली पे क्योंकि लेवल बहुत ऊंचा चला जाता है, वो दिखता है प्रदूषण, तो इसलिए आप सतर्क हो जाते हैं। तो यही मैं इस समय स्थिति देख रहा हूँ कि यूपी के जमाने की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उस जमाने में हम लोकल
कलेक्टेड में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, रिपोर्टिंग करते थे, होता क्या था कि व्यापारियों के साथ, लोकल व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन हफ्ता 10 दिन पहले बैठ के बात करता था कि भाई ये संकरणीय जगह है, ये तंग जगह है, इस बार हम पटाखा लगाने की आपको अनुमति यहाँ नहीं देंगे, यहाँ लाइसेंस देंगे, यहाँ देंगे, और आपको या तो एक कोई सार्वजनिक स्थान दे देंगे, आप लोग बम पटाखे वहां पर लगाएंगे। बहुत सारी तमाम मतलब व्यापारियों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बहुत आमने सामने अच्छी, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होती थी और एक दूसरे को सुझाव देते थे और एक दूसरे की बात भी मानते थे और वो पर्व आगे जाता था। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल भिन्न है कोविड की वजह से। तो मेरा भी मानना ये है कि हमारी स्टेट को जो है, जिस तरह से महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने और राजस्थान ने, मतलब आधा दर्जन स्टेट ऐसे हैं जो एनजीटी की ऑर्डर से पहले ही इस पर निर्णय ले चुके हैं कि हमारे यहाँ आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा, रोक रहेगी कोविड की वजह से। तो वो बहुत अच्छा उनका निर्णय है। निर्णय इस वजह से है कि 1 महीना पहले, 20 दिन पहले अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो कम से कम जो व्यापारी बेचारा बम पटाखों का काम करता है या जो रिटेलर है बेचारे जो अपना दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं अपना माल बेच के, तो उनको कम से कम ये तो पता चल जाएगा, नहीं भैया इस बार ये काम धाम नहीं होना है, इस बार गवर्नमेंट ने बैन लगा दी, तो बच जाएंगे। अगर आनंद फानन में जो आदमी व्यापारी माल ले आया, बिल्कुल कर लिया, दुकानें तो 5-7 दिन पहले ही सजने लग गई और इस समय मार्केट में सब तरह के पटाखे बिक रहे हैं। ये तो एक मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट के आदेश जो है खाना पूर्ति है, क्योंकि सरकार को भी पता कि कहीं ना कहीं कमी है, हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। व्यापारी बेचारा माल ले आया, दुकानें बजा दी, वो माल कहाँ लेके जाएगा। और तीसरी बात यह है कि थोड़ा सा इस व्यवस्था में भी जो आतिशबाजी की व्यवस्था है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कमी है। बिल्कुल, तो कमी साफ तौर पर नजर भी आ रही है। और एक सेकंड से अपनी बात पूरी कर रहा हूं मैं कि आतिशबाजी के लाइसेंस हमेशा जो है जिला प्रशासन की तरफ से अस्थायी रूप से जारी किए जाते हैं। दीपावली के पर्व से 3-4 दिन पहले वो जारी होता है और उसके 1-2 दिन बाद तक उसकी वैधता होती है। और माल जो है व्यापारियों का, व्यापारी माल बहुत पहले मंगा लेते हैं। तो ये जो लाइसेंस प्रणाली वाली जो व्यवस्था है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं इसको भी तकनीकी दृष्टि से इसको भी ठीक करने की जरूरत है। और अभी तो गुरु नानक पर्व आएगा, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, इन सब पर्वों पे आतिशबाजी लगती भी है और बिकती भी है, और जबकि लाइसेंस की एक अवधि जो होती है वो बड़ी सीमित होती है। तो ये भी एक कानूनी दृष्टि से भी गलत है। बिल्कुल, और सरकार को इस पर सोचना होगा, कदम उठाना होगा। सुजाता जी, अगर बात यहाँ पर सरकार और पटाखा व्यापारियों की जाए, क्योंकि सरकार को भी पता है दीपावली का पर्व है तो पटाखों की बिक्री होगी, व्यापारी अपने अपने हिसाब से जो है पटाखों का व्यापार करते हैं, वो खरीदारी करते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाते हैं ताकि वो 2 वक्त की रोटी को कमा सके। तो सरकार को क्या व्यापारी को भरोसे में नहीं लेना चाहिए? क्या व्यापारी के साथ बैठक कर या फिर किसी भी तरीके से तालमेल बैठाकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि जनता को भी सुरक्षा प्रदान की जा सके जो प्रदूषण बढ़ रहा है, और जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं पटाखे का, उसको भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, बिल्कुल सुजाता, लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल है कि पहाड़ जैसा, उत्तराखंड जैसे राज्य में भी अगर प्रदूषण बढ़ता है जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एक बड़ा अहम सवाल है ये अपने आप में। खुद एक प्रकृति जैसा कि वहां पे पहाड़ प्रकृति है, पहाड़ों के चलते भी वातावरण शुद्ध रहता है, तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि जो समस्या है प्रदूषण की उत्तराखंड के अंदर उससे निजात मिल पाए? ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को?
बिल्कुल सुजाता जी, कहीं ना कहीं सरकार को सजग होना होगा और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना होगा, तभी आम जनता को प्रदूषण से जो है यहाँ पर छुटकारा मिल सकता है। विशाल गर्ग जी, अगर बात तो सरकार की जाए, क्या खाना पूर्ति करते हुए आदेश पारित करने के बाद ही जो है प्रदूषण पर रोक लग पाएगी, या फिर वाकई में सरकार को धरातल पर काम करना होगा और दीपावली जैसे पर्व पर व्यापारियों पर रोक लगा देने से ही प्रदूषण कम होगा, या फिर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं जिनकी चिमनियों से बड़े बड़े गुबार धुएं के निकलते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, व्यापारी जो है वो सरकार की कहीं ना कहीं आर्थिक रीढ़ की हड्डी है और सरकारें चलाने का काम जो व्यापारी है वो सबसे ज्यादा करते हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा कि व्यापारियों ने अपने भंडारे आम जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए खुले छोड़े, लेकिन फिर भी सरकारों के द्वारा जो व्यापारियों के हित है वो कम से कम देखे जाते हैं। मेरा ये मानना है कि व्यापार वर्ग को एकदम ऐसे कानून सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि पटाखा जो बाजार है जो अलग से लगेगा, लेकिन उसको बताने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले मीटिंग करी और ना ही उनके लिए कोई स्थान चिन्हित किया गया व्यापारियों के लिए, ना उनको कोई सुविधा दी गई कहाँ व्यापारी पटाखा रखेगा, कहाँ बिजली पानी का कनेक्शन जो उनको मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं मिला। तो वही मेरा ये कहना है कि सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करती है। प्रदूषण को रोकने के तो और बहुत सारे तरीके हैं जो प्रदूषण के लिए उन्हें लागू करने चाहिए, लेकिन सरकार जो है जो छोटा तबका है उसको हमेशा दबाने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। जिन पे ये कानून थोप सकते हैं उनके ऊपर कानून थोपे जाते हैं और जिनके ऊपर कानून नहीं थोप सकते, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके संबंध है, वो हमेशा बचकर निकल जाते हैं। वो अपनी फैक्ट्रियां, कल कारखाने पूरी तरह से चलाते हैं। वो चाहे पानी में प्रदूषण करे, चाहे हवा में प्रदूषण करे, सरकारों के द्वारा उनको रोका नहीं जाता। लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी, जो फुटकर व्यापारी हैं, वो हमेशा सफर करते हैं, उनको हमेशा परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये बहुत दिक्कत रहती है व्यापार वर्ग के लिए, क्योंकि जिस समय व्यापारी वैसे भी उसकी कमर टूटी हुई है और सरकारों के द्वारा ऐसे फैसले एकदम समय पर करना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सरकार के फैसले हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार छुटकारा कैसे मिलेगा। जी बिल्कुल, नीरज जी, क्या माना जाए, पहाड़ की जो जनता है, जो उत्तराखंड की जनता है, उस प्रदूषण से मुक्त कैसे होगी, कैसे निजात मिलेगी? देखिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट को प्रदूषण कंट्रोल विभाग सरकार ने बना रखा है जी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इतना कारगर है। वो अपनी पूरी शक्तियों को इस्तेमाल करता है या जो उसके पास पावर था उसका वो उपयोग करता है, क्योंकि हम खाली ये दीपावली के पर्व के अवसर पर इस चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी। प्रदूषण तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं बिल्कुल कि जिससे प्रदूषण होता है। अब तो हाईटेक जमाना आ गया, इक्विपमेंट एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी के आ गए। बहुत सारी इंडस्ट्री ने अपने आप को अपडेट भी करा है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने नहीं किया है, तो उन सब चीजों को भी चेक करने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि जो हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो नर्सिंग होम्स हैं, वहां पर जो मटेरियल यूज होता है उससे भी प्रदूषण होता है। तो ये एक बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड राज्य के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि प्रदूषण पर्यावरण की अलग जगाने वाला देश दुनिया में उत्तराखंड राज्य है। तो उत्तराखंड को तो इस पे बिल्कुल कारगर तरीके से कुछ ना कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर एक्ट पहले का बना हुआ है तो उस एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहिए। मैं आपको पुरानी याद दिला दूं, 1991 की बात है, जब ये अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो यहाँ पर देहरादून में चूने की खानें हुआ करती थी, माइंस हुआ करती थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी कि यहाँ का जो पूरा ग्रीन एरिया है और जो पूरा पर्यावरण है वो इन चूने की वजह से, इन माइंस की वजह से जो है सारा का सारा खराब हो रहा है और डे बाय डे जो है यहाँ का स्तर जो है, प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। तो 1991 में जो है हमारे एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था। उसके बाद जितनी देहरादून में जो चूने की माइंस हैं और जो इस तरह की इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा उस समय प्रदूषण फैलाती थी, केमिकल वाली इंडस्ट्री थी, वो सारी इंडस्ट्री जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में बैन कर दी। बहुत लोगों का उस समय नुकसान भी हुआ, कारोबार भी हुआ। तो कहने का मतलब है कि इस समय अगर स्टेट ने कोई नीति बनानी है तो दोनों बात देखना पड़ेगा कि व्यापारी का, उद्योगपति का और जो हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स वाले हैं, मेडिकल चलाने वाले प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनका भी हित देखना पड़ेगा और लोगों का हित भी देखना पड़ेगा, जनहित भी देखना पड़ेगा। जो भी नियम कानून बनाए उसका सख्ती से इंप्लीमेंट होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये। बिल्कुल, और तभी जाकर जो है छुटकारा मिल सकता है। सुजाता पॉल जी, आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा, सरकार क्या सिर्फ खाना पूर्ति करती रहेगी या फिर धरातल पर काम भी करना होगा, तभी जाकर छुटकारा मिलेगा प्रदूषण जैसी जो है समस्या आ रही है लोगों के सामने इससे?
बिल्कुल सुजाता जी, सरकार को कदम उठाना होगा। माफी चाहूंगा मैं आपसे क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। विशाल गर्ग जी, आपसे भी फाइनल कमेंट, अगर नुकसान होता है व्यापारी को सरकार के इस आदेश के पारित होने के बाद, पटाखा व्यापारी जो है, तो क्या उम्मीद है आपको कि सरकार से आपकी भी समस्या का समाधान होगा? सर, हम तो लगातार सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने बिजली, पानी और उसमें कुछ भी छूटें जो व्यापारी वर्ग को है वो नहीं मिली है। टैक्सेस में छूटें नहीं मिली है, होटल इंडस्ट्री को कोई छूट नहीं मिली है। तो हमारा तो ये मानना है कि सर हमारा तो नुकसान इस बार कंफर्म है। कुछ तो प्रकृति की मार हमारे ऊपर पड़ रही है, कुछ सरकारों की जो मार हमारे ऊपर पड़ रही है लगातार। तो हमारे को तो इस बार ये साल ऐसा है कि नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल विशाल जी, उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार को बीच का रास्ता निकाले ताकि व्यापारी को भी जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और जो प्रदूषण बढ़ रहा है उत्तराखंड में उससे जनता को भी जो परेशानियां हो रही हैं उस परेशानी से जल्द मुक्ति यहां पर मिल जाए। और सरकार को काम करना होगा, कदम उठाना होगा, शासन प्रशासन को भी सजग होना होगा, तभी जाकर जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे निजात मिल सकती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार उत्तराखंड में जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उससे निजात कैसे मिलेगी? क्या सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है प्रदूषण के खिलाफ वो काफी है, या फिर जो शासन प्रशासन है उसको और भी तरीके से कार्रवाई करनी होगी? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर चल रही हैं जिनसे प्रदूषण फैल रहा है, और ऐसा नहीं कि दीपावली का पर्व आने के साथ ही यहां पर प्रदूषण फैलता है, बाकी और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके चलते प्रदूषण की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।